ओम शांति। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, रिवाइज मुरली है। 31 दिसंबर 1989 की मुरली का सार है। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? तो बाबा हमें समीप साथी कह रहे हैं आज नव निर्माण के कार्य में। बाबा कहते भल वैज्ञानिक बच्चे भी मेरे सहयोगी हैं, लेकिन हम बच्चे, हम ब्राह्मण आत्माएं सहयोगी होने के साथ साथ बाबा के समीप के बच्चे भी हैं, साथ के बच्चे भी हैं। तो बाबा कहते ऐसे ब्राह्मण जीवन की विशेष कर्तव्य, विशेष सेवा क्या है? बाबा समझाते दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपकी दिल में ये लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नई हो जाएं। तो बाबा कहते दुनिया वाले तो केवल नव वर्ष मनाते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के मन में, सेवाधारी बच्चों के मन में सदा ये उमंग रहता है कि इस पूरे विश्व को ही कैसा नया बना दे, ऐसा नया बनाए जो कोई भी फिर पुरानी बात हो ही नहीं। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है। तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना। पुरानी चीज़ें अगर अच्छी भी लगती हैं तो यादगार मात्र, यूज़ करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी। कोई एंटीक पीस होगा, पुरानी वस्तु होगी, तो बाबा कहते यादगार मात्र तो रखेंगे अपने पास, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए हर एक आत्मा सोचती है मुझे नई से नई वस्तु मिले। उसी तरह बाबा कहते ये विश्व है, प्रकृति है, तो हम बच्चों को सदा ये उमंग उत्साह रहता है कि इसे भी बदले, नया बनाएं। सिर्फ म्यूज़ियम में यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीज़ हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? पुरानी आत्माएं, विश्व की सब आत्माएं कलयुग में हैं,
पुरानी दुनिया में हैं और हम पुरानी दुनिया में होते हुए नई दुनिया में हैं। दुनिया के लिए ये कलयुग का समय है और हम बच्चों के लिए ये संगम का समय है। तो बाबा कहते आप नए युग संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। हर कर्म, हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ, पर कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती है? तो बाबा कहते यदि बच्चों को पुरानी दुनिया अच्छी नहीं लगती, पुरानी दुनिया छोड़, कलयुग छोड़ हम संगम युगवासी बने हैं, तो फिर बाबा कहते यदि पुरानी दुनिया अच्छी नहीं लगती है, फिर बुद्धि उसमें बार बार जाती क्यों है? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं, या अभी थोड़ा अनुभव करना है। बाबा कहते 63 जन्म पुरानी दुनिया में बिताए हैं। 63 जन्मों से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव किए हैं। क्या अभी भी दिल नहीं भरा है? या अभी भी विचार चलता है कि थोड़ा और अनुभव कर ले? इसलिए बुद्धि पुरानी दुनिया में जाती है, क्योंकि पुरानी दुनिया तो है ही दुख धाम। वहाँ तो किसी ना किसी रीति से कभी ना कभी दुख, परेशानी, टेंशन ये आने ही वाली है। तो इसलिए बाबा अलर्ट कर रहे हैं, रमणीकता से हमें पूछ रहे हैं कि इतना दुख, परेशानी को अनुभव करने के बाद भी क्या अभी भी दिल है कि ऐसा कुछ और भी अनुभव करें? बाबा कहते आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुँचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? बाबा कहते नव वर्ष मनाने आए हैं बच्चे, तो नव वर्ष की क्या प्लानिंग की है? कौन कौन सी जिम्मेवारी बाबा याद दिला रहे हैं? सबसे पहले अपने लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए क्या प्लानिंग की है? इस नव वर्ष में क्या क्या नया धारण करना है? क्या क्या नया पुरुषार्थ करना है? क्या क्या पुरुषार्थ की नई नई युक्ति अपनानी है? तो बाबा पूछते हैं अपने लिए क्या सोचा? फिर विश्व सेवा के लिए, तो विश्व में कैसी वाइब्रेशन फैलानी है? विश्व को क्या देना है? अपने समीप साथियों के लिए, समीप साथियों को मुझे कैसे मनसा देनी है? कैसे उनके साथ वाचा में आना है? उनके साथ मिलकर कैसे कर्म करने हैं? इसकी क्या प्लानिंग बनाई है? प्रकृति के लिए, प्रकृति को कैसे सकाश देना है? कैसे शांत करना है? कैसा अपने साथी सहयोगी बनाना है? उसके लिए क्या प्लानिंग है? फिर बाबा कहते अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बातों के लिए क्या प्लानिंग है मेरी इस नए वर्ष के लिए? वो ज़रूर लिस्ट निकालें। बाबा कहते नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचा है ना। बेहद के बाप के बच्चे
आप भी बेहद के हो तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है, ये डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया, तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। तो आज बाबा अमृत वेले जब हम बच्चों के पास चक्र लगा रहे थे, बाबा ने एक बात देखी, किस बच्चे ने स्वयं में कितनी नवीनता लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा, वे अभी मनसा का चार्ट क्या है। पिछला वर्ष जो बीत गया उसमें मनसा का क्या चार्ट रहा, मनसा से हमने क्या क्या संकल्प क्रिएट किए, क्या क्या वाइब्रेशंस फैलाई, उसके अकॉर्डिंग अभी का मनसा का चार्ट क्या है। ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। बाबा पूछ रहे हैं, चाहे मनसा हो, वाचा हो, कर्मना हो। कर्मना में भी हर रीति का कर्म, बाबा कहते क्या उसमें एक्यूरेसी लाई है। विशेषता संपन्न मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म है, ये चेक करना है। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है। समय प्रमाण होनी चाहिए उड़ती कला पुरुषार्थ में, तो उसके अकॉर्डिंग बाबा कहते हैं अपनी मनसा के लेवल को चेक करो। क्या मेरा मनसा का लेवल, मेरे संकल्पों का लेवल उड़ती कला वाली आत्मा की लेवल वाला है, या संकल्प तो नीचे के करते हैं, धरती के करते हैं, देह और देह की दुनिया के करते हैं और सोचते हैं हम फरिश्ता बन जाएं, उड़ती कला का अनुभव करें। तो बाबा कहते कहीं ये युद्ध तो नहीं चल रही। इसलिए बाबा ने कहा हर बात का चार्ट चेक करना है। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। तो उड़ती कला वालों की मनसा कैसी होगी, वो विशेषता बाबा बता रहे हैं। उनके मन में सदा और सर्व के लिए शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन होंगे। हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहेंगी। तो जो ऐसी मनसा सेवा में बिजी हैं, वही उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो। ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान
पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका आ गया है, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहें। इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। वाचा सेवा में मेजॉरिटी बच्चे हैं, मनसा सेवा में बाबा कहते माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। क्योंकि मनसा सेवा सूक्ष्म सेवा है, इसके लिए पुरुषार्थ भी सूक्ष्म है, फल भी सूक्ष्म है। तो बाबा कहते हैं जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है, लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। ये विशेषता और ज़्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वे मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। यदि वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी उसमें भी बिजी रहते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसे शक्तिशाली वाइब्रेशंस निकलेंगे जिससे कि फिर वाचा सेवा कम भी हो, वाचा में कम आना हो, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा होगा कि कोई भी आत्मा फिर बाबा से दूर रह नहीं सकेगी। इसलिए बाबा कहते हैं वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी करनी है। उससे हमारी एनर्जी बचेगी, कम बोलना पड़ेगा, अधिक फल की प्राप्ति होगी। तो जितना अभी तन, मन, धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगा। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं वे सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो ये अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज़ करो, ये नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। मनसा और वाचा सेवा का बैलेंस हो, हमारी मनसा और वाचा एक हो। बाबा कहते यही महामंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वे नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाप और मैं ये थोड़े ही वादा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन
संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना ये बहुत मुश्किल है। बाबा कहते जब संगठित रूप से सेवा करते हैं तो ऐसे ऐसे संकल्प भी बच्चों के चलते हैं कि हमने तो सोचा था बस बाप का बन गए, बाबा मेरा मैं बाबा का, लेकिन यहाँ तो संगठन में काम करना पड़ता है। संगठन में तो हर एक का अपना अपना स्वभाव संस्कार है, सबसे मिलकर मिलाकर चलना पड़ता है। तो बाबा कहते फिर कठिन लगता है, लेकिन ये भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। बाबा कहते यदि आप अपनी शुभ भावना, शुभ कामना में पावरफुल बनेंगे तो दूसरी आत्माओं के वो संस्कार दब जाएंगे, वे आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को ये हर समय की नवीनता का विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए, पहले राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए ना, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 1 1 1 शुरू होगा तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है, कितने लाख तैयार किए हैं? हर एक अपने को चेक करे, मैंने 9 लाख प्रजा बना ली है। वो भी बाबा कहते नंबर 1 की चाहिए। सतयुगी है तो भल प्रजा हो, लेकिन होगी तो नंबर 1 की आत्मा। तो आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। बाबा को हम रिपोर्ट करते हैं, इतनों को ज्ञान सुनाया, इतनों को मैसेज दिया, इतने बाबा के बन गए, लेकिन बाबा कहते वो 9 लाख वाली प्रजा है, कभी कभी है, सतयुगी है, त्रेता युगी है, कौन सी क्वालिटी की है? बाबा कहते आप तो सब मिलाकर रिपोर्ट दे देते हो, तो ऐसी रिपोर्ट बाबा को नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, वे पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो वे दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे। सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते हैं। बाबा कहते हैं अभी तक सेवा की रिजल्ट क्या है? जिसने ज्ञान सुनाया उसके स्नेही बन जाएंगे, बाबा से उतना अटैचमेंट नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप समान नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम कैसे हैं? रेगुलर स्टूडेंट हैं बाबा के, तो रेगुलर स्टूडेंट अभी तक हमने नहीं बनाए हैं। लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें, उन्हों के भी दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेगी। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। ये जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वे इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे।
पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। आगे चल कर के और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। ऐसे ऐसे स्थान जहाँ बाबा का संदेश पहुँचा ही नहीं हो, जहाँ मुश्किल हो पहुँचना, वहाँ हम पहुँच जाएं। वहाँ पहुँचकर वहाँ की आत्माओं को बाबा का संदेश दें। बाबा कहते ये विहंग मार्ग की सेवा है। कठिन से कठिन स्थान पर जाकर बाबा का ज्ञान, बाबा का संदेश वहाँ की आत्माओं को देना है। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश हैं। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांव में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती। भागदौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं। कितनी सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वे क्वालिटी की आत्माएं अनेक के निमित्त बनेंगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी। लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती हैं, लेकिन अनुभूति में कमज़ोर होती हैं, बिल्कुल ही खाली होती हैं। तो जब किसी को नए नए में ज्ञान सुनाते हैं, क्वालिटी वाली आत्मा होगी तो बाबा कहते वाणी में तो तेज होंगे, आपसे सुनकर दूसरों को तुरंत सुना देंगे, लेकिन अनुभव करने में कमज़ोर होते हैं। तो उन्हें अनुभव कराओ तो बेटर क्वालिटी की आत्माएं निकल कर आएंगी। तो जो जिस बात में कमज़ोर होते हैं उसको उसी कमज़ोरी का ही तीर लग सकता है, और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि ये तो हमारे से ऊंचे हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और भी सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, यही कहकर समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। अब ये अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है, अपने को बड़ा समझने कारण समझते हैं इन्हों को हम हिम्मत दिलाते हैं। दुनिया में जो अपने को ऊंच समझते हैं ऐसी आत्माओं की बाबा कहते जब आप बच्चे सेवा करते हैं, जैसे कोई और किसी धर्म के प्रमुख हों, ऐसी आत्माओं की, या सोसाइटी में जिनका नाम मान शान बहुत हो, ऐसी आत्माओं की जब सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं अभी तक वो क्या समझते हैं कि आप ईश्वर की आशीर्वाद आपको मिलती रहे, आप ही के लिए आकर दुआएं कर कर चले जाएंगे। लेकिन बाबा कहते वो ये नहीं अभी तक समझ पाए हैं कि आप चलते ही ईश्वर की दुआओं से हैं, पल ही रहे हैं ईश्वर के आशीर्वाद में। तो बाबा कहते हैं उनको ऐसी अनुभूति कराओ कि उनको ये बात समझ में आ जाए। लेकिन फिर समझेंगे कि ये हमको हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है, इतने रिजल्ट निकाली है, बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए। बीज डाला है, अनेक आत्माओं को ज्ञान सुनाया है,
लेकिन अब उन्हें प्राप्ति का अनुभव हो जाए। अब बाबा कहते ये सेवा चाहिए, अब उन्हें प्राप्ति अनुभव होनी चाहिए। तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्वयं की भी और दूसरों की भी। स्वयं के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है, विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है ही गारंटी, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना। सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुबन, क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चुल पर भी हैं और दिल पर भी हैं। बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो, और आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबन ही कहेंगे ना। वहाँ जहाँ रहते हो वे परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहाँ सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहाँ भेजा है सेवा अर्थ। ये बुद्धि की टचिंग से आपको वहाँ भेजा गया है, बाप के संकल्प से वहाँ पहुँचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में। कभी भी ये नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहाँ के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए ना कि विदेश से, नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो ना। जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश में, विदेशी नहीं हो। ये नशा है ना। सेवा स्थान वे हैं, जन्म स्थान मधुबन है। वे हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने। हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब भी जल गया। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को ही जला देते ना। तो पुराना खाता ख़त्म कर दिया ना। कोई होशियार होते हैं तो वे पूरा ही अपना खाता कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते वे कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब ख़त्म माना, कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते
नमस्ते नमस्ते जी। आज का वरदान है, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थी की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा, चाहे प्रकृति द्वारा व व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति।